हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में। आज मैं आपको ग्राफ बनाने का सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। यानी कि ये जो ग्राफ की सीरीज का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आता है। ये 5 नंबर में फिक्स है कि आता ही है, और ये हर साल पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम हो, सेकेंड सीटिंग हो, फर्स्ट सीटिंग हो, एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और यहाँ से 5 नंबर फिक्स करके जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हमारा देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 17 तथा 3x माइनस 2y बराबर 6 का ग्राफ खींचे और इसको हल करें। तो चलिए इसको हम हल कर पहले हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा समीकरण 1 है। ओके, ये समीकरण हमारा 1 है, ये हमारा समीकरण 1 है, और ये हमारा समीकरण 2 है। ओके, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 है। तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, तो ये हम समीकरण जो 1 है, तो ये समीकरण को पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार। समीकरण ऐसे, समीकरण क्या करेंगे, 1 को, यानी समीकरण 1 हमने लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो समीकरण 1 के पहले हम मान सारणी बना लेंगे। अब मान सारणी क्या होता है देख लीजिए। मान सारणी क्या होता है, ये हमने समीकरण 1 के मान सारणी बनाए। अब देखो बच्चों, ये समीकरण 1 जो है, इसको 2 मान सारणी होता है। हर इक्वेशन को 2 पॉइंट हमें निकालना है, यानी हर समीकरण को हमें 2 पॉइंट निकालना है। ये हमें समीकरण 1 का मान सारणी है, इसी को बोलते हैं मान सारणी। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, मान सारणी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा x पॉइंट है और ये हमारा y है। ओके, और इसी सारणी को हमें 2 पॉइंट निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए। तो देखो बच्चों, हमें समीकरण 1 यहाँ पे दे रखा है, तो लिख लेते हैं 2x अब प्लस 3y अब बराबर 17 है। ओके, तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको इतना छोटा छोटा मान रखना है कि आपको ये जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाए। बाटा के रूप में अगर बनाइएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा मान रखे x का मान कि आपको क्या हो बच्चों, कि आपको पूरा पूरा भाग लग सके, डिविजुअल हो सके। बाटा के रूप में भी आंसर आएगा तो उसको ग्राफ बनाने में आपको कठिनाई होगा। तो देखो बच्चों, आप रख सकते हैं x के जगह पर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। देखो बच्चों, जितने छोटा मान रखेंगे उतने छोटा ग्राफ हमें बनेगा, जितने बड़ा मान रखेंगे उतने बड़ा हमें ग्राफ की ज़रूरत होगी। तो कम से कम याद रखिएगा कि छोटा मान ही रख के बनाएं, और वो मान रखें जो हमें डिविजुअल हो जाए। ओके, तो चलिए देखिए, अगर हम बच्चों आप लोग को सामने x का मान हम पहले क्या रख लेते हैं, तो पहले हम x का मान रख लेते हैं क्या, माना हम रख लेते हैं x बराबर 1, यानी x का मान 1 रख लेते हैं। ओके, तो देखो x का मान जब 1 रखेंगे तो 2 है, और गुना x का मान क्या रखे हैं 1, तो 1 रखेंगे, और प्लस 3y है, 3y इक्वल टू 17। ओके, तो 2 में 1 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए 3y, यानी 3y अब बराबर 17, ये प्लस है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 3y अब बराबर 17 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 15। ओके, तो देखिए 15 हम रखें, देखिए ई से डिविजुअल हो जाएगा, तो y बराबर 15 बटा क्या हो जाएगा, ये गुना है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 3 पचे 15, ये हमें 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखो बच्चों, हमने इसलिए मान रखे एक कि हमें यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, तो अगर 0 में अगर हम 1 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता, तो 0 के अगर उस साइड पलटते तो 17 होता, तो 17 तो हमें 3 से डिविजिबल नहीं होता, भाग नहीं लगता, तो इसलिए बाटा के रूप में आ जाता। तो बाटा के रूप में आता। तो एग्जाम में बच्चों आप डिफ़िकल्ट बनाइएगा तो ग्राफ की बड़ा ज़रूरत होगा, और चेक करने वाले को आपको ऐसा बनाना है कि जो चेक करे तो उसको आसान भी बुझाए, एकदम क्लियर नंबर दे। ओके, तो देखिए बच्चों, ये सब क्लियर नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो देखो बच्चों, हमें x का मान
1 रखे तो हमें देखिए यहाँ पे आके 5 वाई का मान हमें 5 निकल के आया। तो देखो बच्चों, हर इक्वेशन के बार बार बोल रहे हैं कि हर इक्वेशन के 2 पॉइंट होता है, तो हमने 1 पॉइंट तो मिल गया। एक पॉइंट क्या मिला, एक्स का मान कितना रखे थे 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और वाई का मान हमें क्या आया 5 आया, तो यहाँ पर हम 5 लिखे। ओके, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, पी नाम दे देंगे। हमें 1 पॉइंट निकल कर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों फिर लिखेंगे 1 पॉइंट की और की ज़रूरत है, क्योंकि हर इक्वेशन के 2 पॉइंट होता है, तो 1 पॉइंट तो निकल गया, 1 पॉइंट और निकालना है। तो देखो बच्चों, इस बार हमने क्या रखेंगे, क्वेश्चन तो वही रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 17। ओके, ये हमने इस बार रखे। फिर बच्चों क्या करेंगे, इस बार भी क्या करेंगे, तो इस बार हम क्या करेंगे कि फिर मानेंगे, फिर उसी प्रकार मानेंगे। इस बार x बराबर 4 रख लेते हैं। इस बार x बराबर क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। तो देखिए 4 रख कर बनता है या नहीं बनता है, तो देखिए अगर हम 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 है 2 गुने x का माना इस बार 4 रखे हैं 4 प्लस 3y बराबर 17। ओके, मैं बार बार बच्चों आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप कोई भी आप मान रख सकते हैं। ओके, तो 4 दूना का 8 प्लस 3y इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो 3y बराबर 17, ये प्लस है तो उस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3y बराबर 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा, 9 बच गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3, गुना है तो इस साइड भागा में हो जाएगा, तो 3 3 जिया 9। ओके, तो हमें ये 3 बार में कट गया। तो इस बार हमने x का मान कितना रखे थे, 4 रखे, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों पुट करेंगे, x बराबर हमने 4 रखा था तो 4 लिखे। ओके, और तो y का मान हमें कितना निकल के आया, तो y का मान हमें 3 आया। तो देखो बच्चों 3 आया, तो 3 लिखे। इस पॉइंट को नाम रख देते हैं q, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एक इक्वेशन के 2 पॉइंट निकल गया, बच गया दूसरा समीकरण हमें बच गया, इसका भी 2 पॉइंट निकालना है। तो देखो बच्चों, इसको भी हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए तो अब क्या करेंगे, समीकरण दो के मान सारणी बनाएंगे। पहले मान सारणी बना लेंगे। तो मान सारणी हमने ये लिख लिया। अब इसका भी 2 पॉइंट निकालेंगे। इस प्रकार मान सारणी निकाला जाता है बच्चों। ओके, तो देखिए इसको भी x, ये y। हमें दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 6 है, यही ना है दूसरा। अब देखो बच्चों, इसका भी मान हम रखते हैं। तो देखो बच्चों, माना उसी प्रकार इसको भी मानेंगे। माना इसमें हम x बराबर इस पर रख लेते हैं 0। चलिए 0 रख लेते हैं, 0 रखते हैं, बहुत छोटा छोटा मान रख रहे हैं ताकि ग्राफ बनाने में बहुत ही आसान हो। तो देखो बच्चों, x बराबर इस बार 0 रखें। तो देखिए 3 गुने x के जगह पर क्या रखेंगे 0, अब माइनस क्या होगा 2y, अब बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 हुआ तो 0 में अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, माइनस 2y अब बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों माइनस 2y अब बराबर 6, ये प्लस है तो उसे जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें कोई अंतर नहीं होगा, तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा, ये गुना में है तो ये हो जाएगा भागा में -2, तो एक बार में कट जाएगा हमें 3 बार में, तो यानी -3 इसका आंसर आएगा। इसका कितना आएगा -3, तो y का मान कितना आ गया -3। तो देखो x बराबर 0 रखे तो y का मान आया -3, तो रखेंगे यहाँ पर x के जगह पर 0 रखे थे तो आया था -3 आया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसको, अब उसी प्रकार फिर करेंगे। फिर इसको एक बार लिख लेते हैं क्योंकि हर इक्वेशन के 2 पॉइंट होता है। तो फिर लिखेंगे 3x माइनस 2y अब बराबर 6। ओके, तो फिर मानेंगे, माना इस बार x बराबर रख लेते हैं कितना बच्चों, इस बार x बराबर रख लेते हैं 2, इस बार x बराबर रख लेते हैं 2। तो 3 गुने 2 माइनस 2y बराबर 6 हो जाएगा। ओके, तो 6 माइनस 2y बराबर 6 हो जाएगा। तो -2y बराबर 6, प्लस है तो उस आ जाएगा तो -6 हो जाएगा।
तो y यहाँ पे -2y, यहाँ पे -2y बराबर 6 में से 6 गया 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको यहाँ पे देखो लिख लेते हैं। तो y बराबर 0, ये भागा गुना है तो इस साइड आएगा तो भागा में -2। तो कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो बच्चों क्या कट के आता है, 0 ही आता है, याद रखिएगा। भागा तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग दें या 0 से गुना करें तो 0 ही प्राप्त आता है। तो y का मान हमें आ गया 0। तो x का मान कितना रखे थे, 2 रखे थे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। और तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमें देखो बच्चों सभी मान सारणी निकल कर तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए इसका भी मान सारणी निकल कर तैयार हो गया, इसका भी मान सारणी निकल कर तैयार हो गया। तो चलिए बच्चों अब ग्राफ पर हम लागू करते हैं कि किस प्रकार ग्राफ बनता है। तो बच्चों अपने पास ग्राफ के कॉपी जरूर रखें ताकि आप लोग को परफेक्ट बनाने में हो। तो चलिए यहाँ तक ले तो हमने क्लियर सोल्यूशन किए, बहुत क्लियर अच्छे तरीक़ा से, बहुत ही छोटा छोटा मान रख के। तो हमें तो ये कैलकुलेशन कर लिए, अब आ गई ग्राफ की ज़रूरत आ गई। तो चलिए ग्राफ को बनाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी ये सीख पाए। तो बच्चों चलिए यहाँ से हम तो क्लियर कर लिए। तो अब ग्राफ देखो बच्चों, ग्राफ क्या होता है। अब ग्राफ को पहले हम लाते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है, मैंने ऑलरेडी बना के रख लिए थे। तो इसी प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो बच्चों हमने मान सारणी सामने लिख दिया है ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझा पाए। तो बच्चों यहाँ पे हम मान सारणी जो आया था PQ, इस पॉइंट नाम देंगे RS, इस दो समीकरण के दो पॉइंट लिखा मान सारणी है। तो ये मान सारणी समीकरण 1 का है, ये मान सारणी समीकरण 2 का है। तो मैंने ऑलरेडी इसको बना लिए थे। तो देखो बच्चों आपको कैसे ग्राफ बनाना है, बहुत इजी तरीका से समझिएगा। तो देखो बच्चों हमारा पहले देखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 का मान सारणी में देखते हैं कि x का क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चों इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं और नीचे वाला को y डैश बोलते हैं। इधर होता है माइनस में और इधर होता है प्लस में, याद रखिएगा। ये धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। ओके, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो बच्चों हमें x अक्ष पर कितना है, 1 है, तो इधर खोजेंगे प्लस में खोजेंगे, क्योंकि देखिए इसके आगे सभी प्लस छिपा रहता है। जो में माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है तो इधर से में आएगा। तो पहले देखते हैं x अक्ष पे क्या 1 और y अक्ष पे 5, यानी दोनों प्लस में है। तो x अक्ष पे 1 यानी कहे का मतलब है कि यहाँ पॉइंट बैठेगा, एक यहाँ है, x अक्ष पे 1 है और y अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों इसके सामना सामने देखिए y अक्ष यही है, यही ना है। तो यहाँ पे 5 हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो बच्चों इसके सामने सामने ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा, आप लोग को आसान होगा। यहाँ पे डार्क कर देते हैं यहाँ पे, और इसको भी लेके चलाते हैं ऐसे 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 ऐसे। आपको ग्राफ कॉपी पे पूरा क्लियर नज़र आएगा, आपको सीधा सीधी बन जाएगा। देखिए ऐसे नज़र आ रहा है। तो 1 हमें मिल गया, यानी x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 5। यहाँ पे हमने डार्क कर दिया, यहाँ पे बड़े डार्क करके छोड़ दिए, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 3, यानी x अक्ष पे 4 तो 4 किधर है, यहाँ है, और y अक्ष पे 3। तो यहाँ पर देखो बच्चों ऐसे होगा, इसका आप लोग को बताते चल रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, यहाँ पे हम डार्क कर दिए, यहाँ पे डार्क कर दिए ऐसे, इधर भी थोड़ा ऐसे कर दिए, डॉट डॉट करते चले आ रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, जब ये इस प्रकार हो गया, अब ई यहाँ पे और यहाँ पे डार्क किए हैं, इसी को हमें मिला देना है। तो स्केल की ज़रूरत होगा, तो बच्चों आप स्केल रखिएगा साथ में, आपको इस प्रकार ऐसे मिला देना है, ऐसे करके आपको मिला देना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखो बच्चों हमने ये ऐसे करके मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कितना इजी में बन गया, ये बन गया ना। अब यहाँ पे ऐसे मिला दिए। देखिए बच्चों इसको हम क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या रखे थे, पी रखे थे, तो पी को क्या है यहाँ पे लिख लिया जाता है 1,5 ऐसे लिख लिए। इसमें क्या था, यहाँ पर क्यू था तो क्यू लिख लेंगे ऐसे, यहाँ पे लिख लेंगे 4,3। हमें एक तो बन गया, पहला पॉइंट तो बन गया। अब आते हैं इस पे आते हैं। देखिए x पे 0 यानी x पे 0 यानी x पे 0, तो x पे यानी दोनों अक्ष पे होता है, y अक्ष पे है और x अक्ष पर भी, ये दोनों यहाँ 0 है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बैठेगा बच्चों, एक पॉइंट कहाँ बैठेगा, यहाँ। y पर 3, y पर -3 है, देखिए y पर -3 तो इधर आएंगे, y -3 तो देखिए इधर में है y पर, तो 3 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ एक बच्चों बनेगा, यहाँ पे बचेगा। तो देखिए इसी लाइन पर बन रहा है। अब देखते हैं
एक्स पे दो तो यहाँ पर देखो इसमें आएंगे, प्लस में इधर होता है तो यहाँ पे एक बनेगा, देखिए एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे बन गया, और वाई पर 0 यानी एक यहाँ पे बनेगा। तो देखिए बच्चों ई पॉइंट और ई पॉइंट का क्या हम करेंगे, मिला देंगे। तो देखो बच्चों जब मिलाएंगे तो ई वाला बिंदु को टच करेगा, ओके, इस बिंदु को टच करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके मिलाएंगे, देखिए एकदम क्लियर टच कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए इस बिंदु को टच किया, देखो यही हो गया हमारा ग्राफ बनकर तैयार। कहाँ बिंदु, ई बिंदु पर टच किया तो बिंदु का क्या नाम दिए थे, क्यू। अतः लिख लेंगे बच्चों, अतः क्यू पॉइंट क्या है 4,3, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताए हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करके आपको बताए हैं ग्राफ बनाकर। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाए। आपको फिक्स है कि एक ग्राफ की ज़रूरत होगा, तो आप इसे एकदम क्लियर से समझ लें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में मुकाबला को झेलना पड़ेगा। तो अगर आप सीख ले रहिएगा तो आपको एकदम आसान तरीक़ा से फाइट करके आ जाइएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाता है। कितने बच्चों को ग्राफ छोड़कर आ जाते हैं, गलत बना के आ जाते हैं। ये अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको लिए कुछ भी नहीं है, समझिए कि ग्राफ क्लियर है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से बोर्ड की तैयारी कीजिए, और 15 फरवरी से आप लोग को एग्ज़ाम है, तो अच्छे से ये वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम में 5 नंबर का ये फिक्स करके आ जाइए। जय हिंद।